अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो मौजूदा हुकूमत जो कि लॉ मेकिंग करने जा रही है ट्रांसजेंडर्स लॉ के हवाले से, जिसको अवाम हम जिन्स परस्ती के फ़रोग का भी नाम दे रही है कि हुकूमत बेसिकली ख्वाजा सराओं की प्रोटेक्शन का बिल नहीं पास कर रही बल्कि जो हम जिन्स परस्त हैं उनकी प्रोटेक्शन का बिल पास कर रही है। ये क्या बहस है, ये हमारा टॉपिक है। अब इसके हवाले से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है हम जिन्स परस्ती के ऊपर, और फिर कहा जा रहा है कि ये लॉ जो है ये रेप केसेस को मजीद बढ़ावा देगा। मेडिकल एग्जामिनेशन एक बड़ा तनाज़ा बना हुआ है इस लॉ के हवाले से, वो क्या है। ट्रांसजेंडर्स खुद जिनके बारे में हुकूमत कह रही है कि हम इनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बिल बना रहे हैं, वो खुद इस्लामी शरिया कोर्ट के अंदर इस लॉ के अगेंस्ट पहुंच चुके हैं। उनका क्या जो है रद्द-ए-अमल है और क्या नुक्ता नज़र है, वो क्या चाहते हैं। जनरल पब्लिक का भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है, अब पब्लिक क्या कह रही है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बात करें खबर के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ, हुकूमत का कहना है कि वो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये बिल पास कर रही है, जबकि ट्रांसजेंडर्स कह रहे हैं कि ये बेसिकली ट्रांसजेंडर्स का नाम इस्तेमाल करके हुकूमत इंटरनेशनल एजेंडा के ऊपर जो हम जिन्स परस्त हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं, उनके राइट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बेसिकली इस बिल के अंदर जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो मेडिकल एग्जामिनेशन है। हुकूमत कहती है कि हम एक ख्वाजा सरा जो नादरा के अंदर जाता है आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वो वहाँ पर जाएगा, पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो, तो ये बेसिकली उसकी रिस्पेक्ट और उसकी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट है। जबकि ख्वाजा सरा कहते हैं कि हमें इस बात से कोई मसला नहीं है, हमारा इसके ऊपर कोई तनाज़ा नहीं है। अगर आप हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं तो शौक से कराएं, बल्कि ज़रूरी करवाएं। उनका ये कहना है कि ख्वाजा सराओं का नाम इस्तेमाल करके पहले ही लोग जो हैं वो गलत काम करते हैं और बदनाम ख्वाजा सरा हो रहे हैं, और अब हुकूमत उनको लीगल कवर देने जा रही है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते, और इसी हवाले से वो इस्लामी शरिया कोर्ट के अंदर भी जा चुके हैं और उन्होंने केस भी दायर कर दिया है। अब ये जो लॉ है ये रेप केसेस को भी बढ़ावा देगा। उनका ये कहना है, ख्वाजा सरा ये कहते हैं कि एक मर्द गया नादरा के अंदर बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन के, नादरा में से उसने कह दिया कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। दूसरी तरफ से एक दूसरा मर्द आया, उसने भी ख्वाजा सरा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, तो फिर तो वो हम जिन्स परस्ती करेंगे। और जब साथ ही साथ एक और मर्द आया, उसने कहा कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, वो किसी औरत का रेप कर दे, और बाद में जब केस खुलेगा तो उसके खिलाफ आप केस कैसे बनाएंगे जब वो अपना आईडी कार्ड दिखाएगा कि वो ख्वाजा सरा है और वो तो रेप करने के काबिल ही नहीं है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ये रेप केसेस को बढ़ावा देगा। ख्वाजा सराओं का नाम इस्तेमाल करके उन लोगों की प्रोटेक्शन की जा रही है जो कि होमोसेक्सुअल्स हैं या इन कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये हुकूमत जो है ये इंटरनेशनल एजेंडा के ऊपर अन इस्लामिक लॉज बना रही है जो कि पाकिस्तान के आइन की रूह के अगेंस्ट हैं, और इसके ऊपर इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है वो भी बड़ा वाज़ेह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन औरतों पर लानत जो मर्दों जैसी चाल चलन इख्तियार करे, और उन मर्दों पर के ऊपर लानत भेजी जो कि औरतों जैसा चाल चलन जो है वो इख्तियार करें। और फिर दूसरी जो हदीस है वो तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सारी चीज़ों को खोल के बता रही है कि हुजूर ने फरमाया कि मर्द मर्द का सतर ना देखे, औरत औरत का सतर ना देखे, और मर्द मर्द के साथ एक कपड़े में दाखिल ना हो और औरत औरत के साथ एक कपड़े में दाखिल ना हो। तो जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे और दो मर्द जाकर मेडिकल एग्जामिनेशन के बगैर अपने आप को ख्वाजा सरा डिक्लेयर करते हैं और फिर वो हम जिन्स परस्ती करते हैं, तो ये बिल्कुल इस हदीस के अगेंस्ट नहीं है। तो बेसिकली ये इस्लामिक सोसाइटी जो अवाम है उसका भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इस हुकूमत के ऊपर कि इंटरनेशनल एजेंडा के ऊपर ये सारे काम किए जा रहे हैं, और फिर इस्लाम का नुक्ता नज़र भी मैंने आपको बता दिया। अब इस वक्त ख्वाजा सरा जो हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज समेत लोग जो हैं वो इस्लामी शरिया कोर्ट के अंदर जा चुके हैं, उन्होंने पटिशनें दायर कर दी हैं, और सब लोग जो हैं इस लॉ के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हुकूमत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है कि अन इस्लामिक लॉज पास किए जा रहे हैं जिनको हम किसी सूरत भी काबिल कबूल हमारे लिए नहीं हैं। तो ये बेसिकली ये टॉपिक था। लॉ क्या था वो भी मैंने आपको बताया, ख्वाजा सरा क्यों एहतजाज कर रही, ये सारी कहानी है। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।